नमस्कार। आज मैं आपके साथ जिस डेट ऑफ बर्थ की बात करने वाला हूं वो है 29। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी साल में 29 तारीख यानी 29 को हुआ है तो ये आज का वीडियो आपके और आपके उन्हीं जानने वालों के लिए विशेष हो सकता है। जी देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी साल में 29 तारीख को हुआ है तो आपका पर्सनालिटी नंबर और आपका मूलांक होता है 2, यानी आपके ऊपर चंद्रमा का एक विशेष प्रभाव रहेगा पूरे जीवन। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में 29 में आपको गवर्न कर रहा है चंद्रमा और मंगल यानी मार्स। जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं तो इससे जो 2 नंबर बनते हैं वो आते हैं सूर्य के 1 और 1 11, और जब उसको हम सिंगल नंबर तक लेके जाते हैं तो वो बनता है चंद्र का, यानी 1 + 1 = 2। तो आपके जीवन में सूर्य, चंद्रमा और मंगल का एक विशेष प्रभाव देखा सकता है। तो आज हम बात करेंगे 29 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों के जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की, उनके कौन कौन से फेवरेबल नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्पैक्टेबल नंबर हो सकते हैं, कौन से वो नंबर हैं जो उनके लिए अनफेवरेबल हैं, कुछ वो टिप्स जो अगर उनके जीवन में किसी तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं, तो उसको कैसे वो कम कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि समय समय पर मैं इस तरह के जो वीडियोस शेयर करता हूं वो आप तक पहुंचें और आप इससे लाभ उठा सकें। जी हाँ, देखिए, चंद्र के वजह से आप जो है बहुत ही ज़्यादा सौम्य और आपका जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा रहती है, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है और आप कई बार भावनाओं के अधीन आके कोई भी काम को अंजाम देते हैं। आपके ऊपर भावनाएं काफ़ी हावी हो जाती हैं कई बार, जिसके तहत आके आप कई बार ऐसे भी काम कर जाते हैं जो कि आपको बाद में उसका पछतावा होता है कि नहीं, ये मैंने सोचा क्यों नहीं पहले, और भावनाओं के अधीन आके आप वो काम कर गए। तो आपके ऊपर भावनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है अपने जीवन में। तो आप जब भी कोई काम करें तो अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने सोचने की शक्ति का भी उपयोग करें। देखिए, चूंकि मंगल भी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको गुस्सा और एग्रेशन बहुत जल्दी कई बार आता है, जो कि कई बार सामने वाला समझ नहीं पाता कि आपको ये गुस्सा और एग्रेशन जल्दी अचानक क्यों आ गया, क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व के अगेंस्ट कई बार दिखाई दे जाते हैं इस वजह से। तो आप 29 नंबर वाले लोग कई बार समाज में लोगों के लिए मिस्टीरियस से भी हो जाते हैं कि कभी इतने शांत हो वो और कभी एकदम से गुस्सा, चिड़ और मार, एग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो कई बार सामने वाला आपकी बातों को और आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो आप उसके लिए एक मिस्ट्री से बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप भावनाओं के अधीन ज़्यादा ना होने की कोशिश करें, और जब आप किसी के लिए कुछ करने लगते हैं और इमोशनली आप उससे अटैच हो जाते हैं या आप भावनाओं के अधीन आकर किसी के लिए कुछ काम करने लगते हैं, तो आप ये समझिए कि उस इंसान के लिए आप भगवान जैसे होते हैं, क्योंकि आप उसको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप क्या कर जाएं ये आप नहीं समझ पाते हैं और उसके लिए इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि वो एकदम खुश हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही कारण बनता है जो लौट के आके आपको दुख देता है। तो बेहतर होगा कि आप बाहर की दुनिया के लिए जो करते हैं वो करिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए दीजिए, जो कहीं ना कहीं आखिरी में आपके काम ही वही आते हैं। तो 29 नंबर वालों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चले। चूंकि आपके साथ सूर्य भी जुड़ा होता है तो इस वजह से आपके अंदर एक गुस्से की और अचानक आने वाली उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहती है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक दुख का कारण भी बनती है। 29 नंबर वाले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो बहुत बड़े ओवर थिंकर होते हैं। तो आपकी ये ओवर थिंकिंग कई बार आपको डिप्रेशन तक लेके चली जाती है, और ये डिप्रेशन आपको इतना परेशान कर देता है कि उससे बाहर आने के लिए आपको कई तरह के उपाय और समस्याएं का सामना करना पड़ता है। आप जब भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे आपके अंदर की जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, आप टेंशन में आने लगते हैं, आप इस तरीके से रिएक्शन देने लगते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इससे आसपास का आपका माहौल, आपके अपने जानने वाले, ये सब लोग भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो 29 नंबर डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल्स के मामले में आपका जीवन ठीक रहता है, फाइनेंशियल दिक्कत आपको नहीं आती हैं ज़्यादा, और आपका जीवन एक सुचारू रूप से चलता रहता है।
देखिए 29 नंबर डेट ऑफ बर्थ की होने की वजह से आप अपने जीवन में कई बार कल्पना शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो अच्छी बात है। इससे आपके करियर में आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे पोएट, एक अच्छे आर्टिस्ट, इन सब जगह अगर आप अपने करियर को बढ़ाते हैं तो 29 नंबर वालों के लिए ये करियर एक अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के लिए जो एक फेवरेबल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 7, 16, 25, 2, 11, 20 और 29। ये नंबर आपके लिए अच्छे कॉम्पैटिबल होते हैं। इन नंबर वालों के साथ आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ सकती है, आप एक अच्छा विचार विमर्श, आज आपकी एक अच्छी दोस्ती भी रह सकती है। आपके लिए जो नॉन फेवरेबल नंबर हैं वो कई बार 8, 17, 26, 9, 18, 27, ये सब नंबर आपके लिए थोड़े से कम फेवरेबल है। आपको इस नंबर वाले लोगों से थोड़ा सा एक डिस्टेंस या उनसे साथ संभल के चलने की ज़रूरत रहती है। तो 29 नंबर वाले लोगों के लिए मेरे जो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं वो ये हैं कि जहाँ तक हो सके आप चांदी के गिलास में दूध में शहद मिला के पिया करिए। दूध बहुत ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा, गुनगुने दूध में हो या थोड़ा सा और भी कम गुनगुना हो तो उसमें शहद मिला के आप रोज़ पीजिए। ये आपके लिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा टिप और उपाय हो सकता है। एक अच्छी रेमेडी है आपके लिए। आप रोज़ शाम को चंद्रमा को बैठ के देखा करिए 2-3 मिनट, और धीरे धीरे जितना आप रोज़ वो काम करिए जिससे कि धीरे धीरे आपका जितना भी आप टाइम की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे वो आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी का काम करेगा। इससे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी, सोचने और आपके ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको एक बहुत मददगार होगी ये चीज़। आप नॉर्थ वेस्ट साइड में एक पूर्णिमा यानी पूरे उगते हुए चंद्रमा की एक अच्छी सी तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये भी आपको बहुत कूल रखने में और शांत रखने में मददगार होगी। आप शिवलिंग पे सोमवार के सोमवार दूध चढ़ाइए। अगर आप ये शहद वाला दूध रोज नहीं पी सकते हैं तो कम से कम सोमवार ये काम आप जरूर करें। रोज करें तो बहुत बेहतर होगा। तो 29 नंबर वालों के लिए मेरी एक ये सजेशन है। अगर आपको मेरे ये बातें, मेरे ये टिप्स समझ में आ रहे हैं तो आप इसको फॉलो करके अपने जीवन में जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आपके जो निगेटिव एट्रीब्यूट्स आपके चीज़ों को प्रभावित करते हैं या उनके वो वाइब्रेशंस जो आपको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपके लिए हर्डल का काम करते हैं, वहाँ आपके लिए मददगार होंगे। और उन चीज़ों के इस नेगेटिव एट्रीब्यूट्स और वाइब्रेशन को कंट्रोल और कुछ हद तक नीचे लाने में आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे, जो आपके जीवन में एक संतुष्टि का वातावरण और सकारात्मकता का फीलिंग डेवलप करेंगे। तो मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप 29 के हैं और आपका कोई दोस्त यार जानने वाला 29 का है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो इसमें की हुई बातों को समझ सके और अपने जीवन में अगर कोई निगेटिव वाइब्रेशंस इस तरह से आ रही हैं तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें बताई हुई चीज़ों का उपयोग कर सके, जिससे उसके जीवन में भी सकारात्मकता का वातावरण बने और उसको मदद मिल सके। और दोस्तों, चलते चलते मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलता हूँ नए वीडियो में नए डेट ऑफ बर्थ के साथ। हैव अ गुड डे।